हर हर महादेव दोस्तों, मैं नवनीता वशिष्ठ। आज बुध प्रदोष व्रत की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जब बुधवार को प्रदोष व्रत होता है तो इसको बुध प्रदोष व्रत कहा जाता है। बुद्धि, विवेक, ज्ञान के लिए और अपने इष्ट की प्राप्ति के लिए आज ये उपाय आप कर सकते हैं। वैसे तो ये उपाय आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन आज से अगर आप इसकी शुरुआत करते हैं तो बहुत ही श्रेष्ठ ये अपने आप में योग बन जाता है। आज के दिन भी जो कृष्ण पक्ष में शिवलिंग पर अभिषेक नहीं कर पाए, जो कावड़ लेके आए हैं वो नहीं कर पाए, तो वो इस प्रदोष व्रत में भी, इस शिवरात्रि पर भी, ये जो शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी होती है इस दिन भी जल चढ़ा देते हैं। कई जगह पे ऐसी मान्यता है कि वो अगर कोई, क्योंकि 15 दिन का गैप नॉर्थ इंडिया में और साउथ इंडिया में होता है, और यही गैप आपका वेस्ट इंडिया में और नॉर्थ इंडिया में बनता है, तो उनका सावन 15 दिन बाद शुरू होता है। तो उस लिहाज से भी ये जो शिवरात्रि, ये जो त्रयोदशी होती है, ये बहुत ही श्रेष्ठ और अच्छी त्रयोदशी होती है। अगर आप कृष्ण पक्ष में ये कावड़ नहीं ले पाए तो आप शुक्ल पक्ष में कावड़ ला सकते हैं और ये अभिषेक कर सकते हैं। तो ऐसी कोई विशेष मान्यता नहीं है कि वही कृष्ण पक्ष की ही त्रयोदशी पे कावड़ चढ़ेगी या कावड़ का जल चढ़ेगा। हाँ, ये उपाय अति विशेष है। अगर आप इन जगहों पे, जैसे साउथ इंडिया में या वेस्ट इंडिया में रहते हैं, तो आपके लिए ये एक छूट के जैसे हो जाता है कि आप इस समय पर भी चढ़ा सकते हैं, क्योंकि उनका 15 दिन बाद जो मास है वो शुरू होता है, उनका पंचांग 15 दिन पीछे शुरू होता है। तो ये एक उपाय है जो आप आज के दिन कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो शिव पुराण में हैं, जो शिव महापुराण में विशेष स्तोत्र हैं शिव जी के, जो कि शिव जी के भक्तों ने ही उनको प्रसन्न करने के लिए उनका वादन किया है, उनका गायन किया है, तो उन स्तोत्र का पाठ करना अपने आप में बहुत ही शुभ और श्रेष्ठ होता है। ये बहुत सारे स्तोत्र हैं, बहुत सारे स्तोत्र शिव पुराण में लिखे हुए हैं और बहुत ही उनके महत्व भी बहुत डिटेल में बताए गए हैं। लेकिन यहाँ पर मैं कुछ एक ऐसे जो बहुत प्रसिद्ध भी हैं और उनका आप जाप भी कर सकते हैं, और उनका संस्कृत अनुवाद आप कहीं पर भी सुन भी सकते हैं। यूट्यूब पर ढेरों भी आपको वीडियो मिल जाएंगी उन स्तोत्र की, उन चालीसाओं की, उन स्तुतियों की। तो इनको आप कीजिए। अगर ये कंठस्थ हो जाती हैं तो महादेव अपने आप पर प्रसन्न हो जाते हैं, उनकी ब्लेसिंग आपको मिलनी शुरू हो जाती है। एक दिन में चमत्कार कहीं भी नहीं होता, कम से कम 6 महीने आपको ये लगातार में उपाय करना होता है, तब इसका कहीं जाकर आपको असर दिखना शुरू होता है कि हाँ, कुछ तो हो रहा है, कुछ समथिंग डिफरेंट आपकी लाइफ में घटित हो रहा है। तो ये जो